हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। ऑलरेडी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। कहाँ से निकालेंगे? डिफरेंशियल को यूज करके हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि एक जनरल रिएक्शन ली है हमने जिसमें आर क्या है, एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है। इस जनरल इक्वेशन को हम लेके चलते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी, कुछ भी, वॉट एवर यू। अब क्या निकालेंगे हम? रेट। हम जनरली रेट कैसे लिखते हैं? डी आर बाई डी टी। ठीक है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ठीक है, अगर मैं रेट कांस्टेंट निकालू, के की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? हम रेट लॉ से निकालेंगे। अगर मैं रेट लॉ लगाऊं तो क्या हो जाएगा? के, और हमने आर लिया है रिएक्टेंट, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, अब क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट की पावर में 1। अगर जीरो ऑर्डर होता तो यहाँ पर जीरो होता, सेकेंड ऑर्डर होता तो यहाँ पर सेकेंड होता। ऑलरेडी हम वो सारी चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर फिर हमने क्या कर दिया, ये आर की पावर 1 मतलब आर ही हो गया बेसिकली। अब हम क्या करेंगे, इस रेट पर ये वैल्यू रख देंगे। तो इसमें क्या हो गया? डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के आर। अब ये आर नीचे आ जाएगा, डी टी उधर चला जाएगा। ध्यान से देखिए, डी आर, और ये जो माइनस का साइन है ये भी हम उधर भेज रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डी आर नीचे आ गया, डी आर बाय आर हो गया क्योंकि आर नीचे आ गया है, इक्वल्स टू के, और माइनस का के क्योंकि माइनस भी हमने इधर शिफ्ट कर दिया, इनटू डी टी। ठीक है, हम स्लोली चल रहे हैं। जिन लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है डेरिवेशन पार्ट में, उनके लिए भी ये इजी हो जाए, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को समझते हुए चल रहे हैं ना। हो सकता है कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी है, बट हमें सबके लिए देखना है, इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप बहुत स्लोली कर रहे हैं। ये क्लियर है यहाँ से? अब क्या करेंगे? ऑफ कोर्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल्स टू के, क्या है? कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं करते हैं तो यहाँ पर हो गया डी टी। यहाँ तक क्लियर है? अब फिर से वही वाली बात कि क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, अगर अपन बोले डी एक्स बाय एक्स का इंटीग्रेशन तो वो होता है एल एन एक्स। क्या होता है? एल एन एक्स। तो यहाँ पर क्या है? डी आर बाय आर, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल एन आर। ठीक है, ln क्या होता है? log टू द बेस e, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पर क्या है? बेस e है। अगर हम log की बातें करते हैं, log आपने सुना होगा, ऑलरेडी यूज भी किया होगा। अगर हम log की बातें करें तो log क्या होता है? बेस 10 होता है। तो आ रही है बातें समझ में? ये हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाई है इंटीग्रेशन की, और ln और log ये आपको यूज होते रहेंगे। अगर आपको याद है तो ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम डेरिवेशंस कर रहे थे तो हमने कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज यूज की थी। तो इसी तरीके से सिर्फ डेरिवेशंस में यूज होना है आपकी लॉ की प्रॉपर्टीज इन केस ऑफ केमिस्ट्री, और वो बहुत इजी है, तो उसमें कुछ भी साइंस नहीं है जो आपको समझ में ना। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसका जो इंटीग्रेशन आया वो हो गया एल एन आर। ठीक है, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं एल एन को। तो ये हो गया माइनस के, डी टी का क्या आएगा? टी आएगा, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अगेन हमने कौन सा इंटीग्रेशन किया? इनडेफिनाइट, जिसमें हमने कोई लिमिट्स नहीं लगाई है। जब हम लिमिट नहीं लगाते हैं तो वहां पर एक क्या आता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और हम उसे सी से डिनोट कर रहे हैं। आप क्योंकि ऑलरेडी के है तो मैंने सी से कर दिया, आप आई से भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी बुक्स में दिया होगा उस तरीके से। तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ रही है? अब इस सेम इक्वेशन के लिए हम क्या कर देंगे? इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर देंगे। बाय applying initial conditions, इनिशियल कंडीशन मतलब t इक्वल्स टू 0, और इनिशियल की बात कर रहे हैं तो r कैसा हो जाएगा? रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन उसके ओरिजिनल कंसेंट्रेशन के बराबर होगा, क्योंकि कुछ भी कंसेंट्रेशन यूज ही नहीं हुआ है फॉर द रिएक्शन, क्योंकि टाइम तो 0 ही है। ये आपको समझना जरूरी है। ठीक है, अब ये वैल्यूज मैं यहाँ पर रख रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन आर नॉट, क्योंकि आर कैसा हो गया? आर नॉट हो गया, इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस के, टी के प्लेस पे हमने क्या रख दिया? 0 रख दिया, प्लस सी, तो एल एन आर नॉट
इक्वल्स टू कितना आ गया, तो 0 हो गया। सी, तो सी की वैल्यू मिल गई बेसिकली। सेम है अभी हमने जो किया था जीरो ऑर्डर के लिए। तो अब क्या बोल देंगे हम, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इनटू इक्वेशन 1, इसको नाम इक्वेशन 1 दे देते हैं हम। अब सी की ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस, सी के प्लेस पे ये रखना है तो ये हो जाएगा ln r नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आइए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो गया के टी इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस, ये इधर चला गया ln r। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर लॉग की एक और प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अगर मैं बोलूं log m माइनस log n, तो वो होता है log m बाय n। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज कर देंगे। मैंने आपको कहा था log और ln जो है वो इस सेम चलते हैं, उनके फॉर्मूलाज या प्रॉपर्टीज हम एक दूसरे में इंटरचेंज भी कर सकते हैं। पहले भी हमने किया, यहाँ पर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी ये क्या लिखा है, बेसिकली क्या है, ln जरूर है लेकिन मैंने आपको भी बताया कि दोनों इंटरचेंजेबल है। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से देखिए log m माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m बाय n। तो मैं कर देती हूँ उसे kt इक्वल्स टू ln m मतलब r नॉट बाय n मतलब r, तो ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जनरली क्या होता है आपके बुक्स में ln के फॉर्म में तो दिया नहीं, अगर दिया है तो ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया जिसमें आप t को भी नीचे भेज सकते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको काम आ सकता है। ये अलग अलग तरीके से आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको हर स्टेप में याद रखना है। तो ये भी एक है, अगर डायरेक्टली ln के फॉर्म में कहीं पर दिया है तो ये t यहाँ पर नीचे आ जाएगा इसके ln के। ठीक है, अब अगर ln के फॉर्म में नहीं दिया है, हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, log में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, kt इक्वल्स टू, जब भी हमें क्या करना है ln से log में जाना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2.303, बस यही करते हैं। तो ये ln टू द बेस e से हम कहाँ पहुंच जाते हैं, log टू द बेस 10, log का बेस 10 होता है, इसका e होता है, समझ में आ रहा है। तो ln से log में जाना है तो सिर्फ क्या करना है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना है और ln की जगह क्या लिख देना है, log, और ये हो गया r नॉट बाय r। तो एक एक्सप्रेशन हो सकता है आपको ये भी दी हो जिसमें t भी हम नीचे अगर पहुंचा दें तो t आप यहाँ लिख दीजिए, तो ये एक एक्सप्रेशन आपको मिल सकती है, ये जनरली आपकी बुक में दी होती है। तो फाइनली ये आ गया क्या, रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया, ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हमने सेम स्टेप किए, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ln की प्रॉपर्टी स्टेप बाय स्टेप समझनी, जो मैंने कुछ यहाँ पर लिखी है और यहाँ पर लिखी है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। जनरली यही होती है और कुछ 2-3 और है जो यूज होने वाली है थ्रू आउट द डेरिवेशन, जो भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में कंप्लीट करते हैं। बाकी और थिंग तो यूज ही नहीं होगी इन केस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब ये आ गया। अब हम इसको क्या देखते हैं, इस इक्वेशन को देखकर अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसके लिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हो सकता है कि आपकी बुक में ln के फॉर्म में ही ग्राफ दिया हो, या फिर इसको क्या किया है, पहले किसमें कन्वर्ट कर लिया है, इसको log की टर्म में कन्वर्ट कर लिया और फिर उस पर ग्राफ दिया हो। तो हम क्या करते हैं, इसको दोनों पे कर लेते हैं, ln पे भी ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और log पे भी कर लेते हैं। जब भी जिस टर्म में आपको पूछे तो आप उसे यूज कर पाएंगे डायरेक्ट। तो ये क्या है, ये हमको इक्वेशन मिली थी, इस इक्वेशन पर हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी log के टर्म में दिया है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को log के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम दोनों के लिए ग्राफ बना लेंगे, ln के केस के लिए भी बना लेंगे, log के केस के लिए भी बना लेंगे। आपको जब भी जो यूज हो आप डायरेक्टली में यूज कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें ln से log पे जाना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2.303। तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगी, 2.303 log r। समझ में आया, ln के प्लेस पे हमने ये लिख दिया 2.303 log और r का r। अगर कन्वर्जन समझना है तो ये करना है आपको, और कुछ नहीं करना है, इक्वल्स टू माइनस kt। ठीक है, प्लस ये फिर से ln है तो क्या हो जाएगा, 2.303 log r नॉट। आया समझ में हमने क्या किया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 2.303 आ रहा है, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए बाय 2.303। इस पूरी रिएक्शन को, इस इक्वेशन को मैं क्या करूं,
2.303 से अगर डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रही हूँ पूरा। 2.303 लॉग आर नॉट या अपॉन 2.303, डायरेक्टली नहीं लिख रही हूँ मैं, एक बार स्टेप में आपको लिखकर बता रही हूँ। इक्वल्स टू 2 पॉइंट, यहाँ पे भी आएगा 2.303 प्लस 2.303 अपॉन 2.303 लॉग आर नॉट। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली भी आंसर लिख सकती हूँ, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो हमें क्या मिला, लॉग आर इक्वल्स टू माइनस के टी अपॉन 2.303 लॉग आर नॉट। तो मैंने जो इक्वेशन आपको पहले दो बताई थी, और एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, किसी भी टर्म में आपको यूज करनी पड़ सकती है फॉर डेरिवेशंस, फॉर न्यूमेरिकल्स, फॉर ग्राफ। तो ये भी याद रखिए, हमने क्या करा, इस पर्टिकुलर को किस में कन्वर्ट कर दिया, लॉग के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। इजी था बहुत। क्या किया हमने, सिर्फ ln के प्लेस पे 2.303 लॉग लिख दिया, तो क्या हो गया, ये लॉग की टर्म में कंप्लीट हो गई, और हमने ये इक्वेशन निकाली है। तो अब ये दो इक्वेशन हमारे पास, एक ये और एक ये, इन दोनों के लिए हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये चल रहा है सब कुछ, है ना, ठीक है। तो हम ln वाले के लिए पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से समझिए। फिर से वही वाली बात है, अगर मैं लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c, जो ऑलरेडी हम अभी कर चुके हैं। y एक्सिस पे क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इट इज ln r y एक्सिस पर, ठीक है। x पर क्या आएगा, ये x एक्सिस है, x पर क्या आ रहा है, t आ रहा है, तो मैंने t लिख दिया। आ रहा है, समझ में हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो c है, c इज व्हाट, इंटरसेप्ट, तो वो c कहाँ पर आएगा, किस y एक्सिस पर आएगा, पॉइंट के, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, ln r नॉट। आप कहीं पे भी ले सकते हैं, ये इसके साथ नहीं चल रहा है, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने मान लीजिए लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर मिला है मुझे ln r नॉट, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग बनेगा ग्राफ, अगेन y डिक्रीजिंग, क्योंकि माइनस का साइन है, ऑलरेडी हमको पता है। आप किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, और वो डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट हो गया, और ये टाइम t हो गया, तो ये हमें मिल गया ln r। अब क्या बचा है, स्लोप, तो आप लिख दीजिए स्लोप क्या है हमारा, माइनस के। स्लोप क्या है, m ही तो स्लोप होता है, और वो की वैल्यू क्या है, माइनस के। तो हमने किसके टर्म में बना लिया, ln के टर्म में ग्राफ बना लिया, इजी। अब हम क्या करेंगे, लॉग के टर्म में भी ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान से देखिए, वही वाली बात हो गई। y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला फॉर्म ही चल रहा है, तो अब हम इसके लिए भी ग्राफ बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया, y एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमें, log r, x एक्सिस पे क्या दिख रहा है हमें, t होता है ऑलरेडी, तो हमें पता है t। यहाँ पर आप मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर भी t लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अगेन हमें एक पॉइंट मिला होगा, log r सेम टू सेम है, सिर्फ हमने सिर्फ log में कन्वर्ट करके वैल्यूज लिख दी और कुछ भी नहीं। सिर्फ एक जो बड़ा चेंज आएगा वो आपको ध्यान से देखना है, वो चेंज है स्लोप का। यहाँ पर स्लोप सिर्फ माइनस के नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, माइनस के बाय 2.303, ये आपका स्लोप है। बाकी सारी चीजें सेम है, जो ऑलरेडी हमने लाइन की इक्वेशन को देखकर ही ड्रॉ करा है। आ रहा है समझ में हमने किस तरीके से ग्राफ किए हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशंस और ग्राफ कंप्लीट कर लिए हमने अभी तक। ग्राफ, डेरिवेशन और ये जो इक्वेशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आपको जनरली इन क्वेश्चंस पर या इन टॉपिक्स पर एमसीक्यूज कैसे मिल सकते हैं या क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं। डायरेक्टली मैंने आपको पहले भी बताया था, जब हम यूनिट्स निकाल रहे थे रेट कांस्टेंट की, अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए हमने यूनिट निकाली थी, के की यूनिट, है ना, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको बोल सकते हैं, वो ग्राफ देकर भी आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए ये पार्ट और ये पार्ट, कि आप ग्राफ देखकर भी बता सकें कि ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। अगर जीरो ऑर्डर का ग्राफ बना है तो आप देखकर बता सकें कि वो जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। तो डायरेक्टली रेट पूछ सकते हैं वो कि क्या होता है, के की वैल्यू दे सकते हैं, के की ये जो यूनिट होती है, के की यूनिट हमने ऑलरेडी निकाल ली, के की यूनिट देख लें, रेट कांस्टेंट के यूनिट के बेसिस पर भी वो आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं, ग्राफ के बेसिस पर भी वो आपसे डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ सकते हैं। तो इतने तरीके से घुमा फिरा कर आप पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, स्पेशली थोड़ा सा डेरिवेशन पार्ट है।
जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग है तो उनको मजा आता है क्योंकि कुछ नहीं करना है, थ्योरी कुछ लिखनी नहीं है, डायरेक्टली आपको ड्रॉ करना है और यूज कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल के लिए भी यूज करते हैं। जिन लोगों का ये स्ट्रॉन्ग नहीं है वो इसको 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार करेंगे मैक्सिमम, और आपको सारे डेरिवेशन आ जाएंगे। ठीक है, वैसे भी व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री हमें सिर्फ फिजिकल में ही डेरिवेशन देने को मिलते हैं और फिजिकल के काफी कम चैप्टर है व्हेन वी टॉक अबाउट 12th क्लास, तो आप इजीली इनको कर सकते हैं। इन्हें छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई सोच रहा है कि हम डेरिवेशन पार्ट छोड़ दें तो वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत इजी डेरिवेशंस हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के लिए। सो हियर वी एंड दिस वीडियो। हमने इसमें क्या सीखा? इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन लिखना सीखा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमने 0 ऑर्डर के लिए ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? अब हम हाफ लाइफ कंसेप्ट समझेंगे, हाफ लाइफ पीरियड समझेंगे और उसके से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है, बहुत इजी चीजें चल रही हैं व्हेन इट कम्स टू फिजिकल। अगर किसी को फिजिकल से डर लगता है तो वो 11th हो सकता है, 12th के फिजिकल में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो 11th में भी कुछ नहीं है, सारी चीजें इजी होती है अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे, चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा। आप स्टेप बाय स्टेप सारे नोट्स प्रिपेयर करिए, उन्हें रिवाइज करिए। रिविजन इज की फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, है ना। चलिए, तो अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियोस देखते रहिए। और अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं हमारे वीडियोस से, देन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस बहुत जल्दी मिल सके और आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।